तो आज मैं तुम्हें आकृतियों के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा? आकृतियों के बारे में। कि जैसे ये है लिखा हुआ, इसमें कितनी आकृति है? तीन। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या हो गई? त्रिभुज। क्योंकि इसमें तीन भुजाएं हैं, खाली भुजाएं देखनी हमने, ठीक है। और फिर इसमें जैसे 1 2 3 4, ये कितनी आकृति हो गई? 4। तो 4 भुजाओं से आकृति को हम क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। और उसी तरह हमने तब ये 2 3 4 और 5, इसमें कितनी भुजाएं हो गई? 5। तो 5 भुजाओं से आकृति घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। ऐसे फिर जो है हम यहाँ पे एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा और 5 भुजा, 6। 1 2 3 4 5 6। तो 6 भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या बोलेंगे? षट्भुज। फिर ऐसे हम ये आकृतियां और बनाएंगे इस तरह। ये हो गई एक D E F और G, ये कितनी भुजाएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलेंगे? सप्तभुज, ठीक है। इसी तरह 8 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलेंगे? अष्टभुज। 9 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलेंगे? नवभुज, ठीक है। अब इसी आकृतियों के आधार पे हम क्या बनाएंगे? इसी आकृति जैसे त्रिभुज है, तो त्रिभुज में यदि जो है, त्रिभुज में क्या हो गई? यदि सभी भुजाएं क्या हो गई? समान हो गई। सभी भुजाएं क्या हो गई? समान। तो सभी भुजाएं समान हो गई कि जैसे ये भी 6 सेंटीमीटर हो गई और ये भी 6 सेंटीमीटर हो गई। ये भी कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम समबाहु त्रिभुज। इसको हम क्या बोलेंगे? समबाहु माने सभी भुजाएं समान, सभी भुजाएं समान। और जिसकी 2 भुजाएं समान हो गई, जिसकी 2 भुजाएं क्या हो गई? समान। जैसे ये है और ये है, इसमें जैसे ये 2 भुजाएं समान हो गई, ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, ठीक है। ये जो है 9 सेंटीमीटर हो गई। ये देखो, ये 2 भुजाएं बराबर हो गई और एक भुजा 9 सेंटीमीटर हो गई। इसको हम बोलेंगे समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अब जब इसमें सभी भुजाएं अलग अलग होगी, जैसे ये भुजा इस तरह इस तरह, मानो ये 10 सेंटीमीटर हो गई और ये हो गई 9 सेंटीमीटर और ये हो गई 5 सेंटीमीटर। इसका नाम, ये देखो सभी भुजाएं अलग अलग हो गई। ये 5 सेंटीमीटर हो गई, ये 10 सेंटीमीटर हो गई और एक 9 सेंटीमीटर। सभी भुजाएं अलग अलग माप की हो गई। इसको बोलेंगे हम विषमबाहु। इसको हम क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। उसी प्रकार हम इसको कोणों के आधार पे बोलेंगे। अब किसके आधार पे? कोणों के आधार पे। कि बाचांसी जो है ये 50 अंश हो गया, ये 60 अंश हो गया और ये 70 अंश हो गया। यहाँ पे देखो, ये सभी कोण नब्बे अंश से कम है। ये 60 अंश है, ये 50 अंश है, ये 70 अंश है। तो सभी कोण नब्बे अंश से कम है त्रिभुज के तीनों कोण। तो इसको बोलेंगे हम न्यून कोण त्रिभुज। इसको हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। उसी प्रकार ये इसमें देखो एक कोण समकोण है, ये 90 अंश है और ये जो है अलग अलग है। ये 90 अंश है, एक कोण इसका 90 अंश है, एक कोण इसका क्या है? 90 अंश है और ये 60 अंश है और ये क्या है? 30 अंश। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण क्या हो? 90 अंश हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। इसे क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। और तीसरा है कि जैसे इसमें 120 अंश है
और ये वाला त्रिशंस है और ये वाला भी त्रिशंस है। अब इसमें देखो इन तीनों कोणों में से देखो एक कोण 120 अंश है, 90 अंश से ज्यादा है। एक कोण क्या है? 90 अंश से ज्यादा है, तो उसे क्या बोलेंगे? अधिक अधिक कोण त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश से ज्यादा है उसे क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश है उसे क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण 90 अंश से कम है उसे क्या बोलेंगे? न्यूनकोण त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है, 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, उसे बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। और यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, तो दो भुजाएं समान हो गई, इसे बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और यदि किसी त्रिभुज के सभी भुजाएं अलग अलग हैं, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, उसे बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। इस प्रकार हम इसको भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। ठीक है।